और दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का यह पेपर है पर्यावरण अध्ययन का 1 to 5 के लिए। इससे पहले हमने और भी पर्यावरण अध्ययन के पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देख लें। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन 1, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए एंथोसायनिन, ऑप्शन बी कैरोटीनॉयड, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो पौधे हरे हमारे क्लोरोफिल के कारण होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन ए है एयरोसोल कैन का उपयोग, बी है वनों को जलाना, सी है कृषि क्रियाकलाप और डी है ये सभी। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन है डी, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी फसल है वो? ए ऑप्शन है लीफ, बी है जेट्रोफा, ये है जेट्रोफा, सी है कैंडलनट टी, डी है सर्पगंधा। तो इसका सही ऑप्शन है जेट्रोफा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जेट्रोफा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 4th नंबर, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है अजवाइन के फूल, बी है तुलसी, सी है रोजमेरी और डी है धनिया। तो बताइए, हिंदू धर्म में इसको पवित्र माना जाता है और यह एक औषधीय पौधा है। ठीक है, और जड़ी बूटी की रानी के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि तुलसी सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर है हमारा, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ताज़ा जल, बी है पीने योग्य जल, सी है आशुद्ध जल और डी है नल का जल। तो बताइए, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पीने योग्य जल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी नाइट्रस आइसोसाइनेट, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह 4 दिसंबर को घटना हुई थी। ठीक है, इसमें 4000 लोगों मौत के घाट उतर गए थे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई।
तो ये ऑप्शन ए सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी 2024 की थीम है वो है भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखा प्रतिरोध। ये इसकी थीम है 2024 की, ठीक है। और 11 जुलाई को तो पता है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां, MS स्वामीनाथन एक क्या है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, बी पत्रकार, सी कृषि वैज्ञानिक और डी पक्षी वैज्ञानिक। तो ये ऑप्शन सी सही है। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक है और इन्हें हरित क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। 9 नंबर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद में, बी नई दिल्ली में, सी कोयम्बटूर में, डी देहरादून में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, देहरादून में। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ए है कार्बन डाइऑक्साइड को, बी हीलियम को, सी नाइट्रोजन को, डी ऑक्सीजन को। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शाक भक्षी कहा जाता है, बी मृतक भक्षी, सी मांस भक्षी, डी रसायन भक्षी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मृतक भक्षी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन है तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, तो 13 नंबर है हमारा, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालय में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है 14 नंबर, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए कोक्कारे वेलूर, ऑप्शन बी नेलापट्टू, ऑप्शन सी कुंथनकुलम, ऑप्शन डी ये सभी। तो 14 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या ये सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पारा पाया जाता है, ठीक है, मीना माता रोग वाली मछलियों में। नेक्स्ट है 16 नंबर, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ए हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, SR दास। तो इसका सही ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में चंद्रचूड़ हैं, चंद्रचूड़, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विलुप्ति के करीब जीव,
ऑप्शन बी नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो इसका सही ऑप्शन है विलुप्ति के करीब जीव। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो कौन है? तो ये रेखा शर्मा हैं आपकी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, और ये वर्तमान में भी हैं, ठीक है, अभी भी। नेक्स्ट है 20 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति आहूत करता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को। नेक्स्ट है 21 नंबर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए 9 में, ऑप्शन बी 6 में, ऑप्शन सी 3 में, ऑप्शन डी 4 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 9 में पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 22 नंबर, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शक्ति से, ऑप्शन बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। नेक्स्ट है 23 नंबर, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। 24 नंबर है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। विधि का शासन इंग्लैंड से, अमेरिका से मूल अधिकार है अमेरिका से, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय जारी करता है, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, यानी ऑप्शन बी सही है, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। 26 नंबर है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शून्यकाल, बी सार्वजनिक काल, सी विशेषाधिकार काल, डी प्रश्नकाल। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है तो 27 नंबर है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये ऑप्शन है पानी का वितरण है, बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, सी है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो कहाँ? ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क में, ऑप्शन बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक में है और कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है, गिर गुजरात में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन है उत्पादक और उपभोक्ता अपघटक, बी है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, सी है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, और डी है उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इसका सही ऑप्शन है सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये ऑप्शन में से इनमें से ये है कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपेन, सी एथेन और डी मीथेन। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, तो ये आपका 2028 का पर्यावरण का पेपर था। अगर इससे पहले आपने और भी पेपर हमारे नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लें। तो साथियों, अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।